रहेगा कि अच्छे इंसान को वोट डालें। अगर आपको देखना है तो समानता से देखिए कि हर व्यक्ति चाहता है सत्ता परिवर्तन। काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। सिर्फ धर्म के नाम पर ही देश को बांट रहा है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद जिसे समाजवाद के जननायक राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया यहाँ से सांसद भी रहे। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन यहीं के कायमगंज में पैदा हुए। वहीं कवि महादेवी वर्मा की भी ये जन्मस्थली है। 3.5 लाख वोटर्स में 60,000 मुसलमान वोटर हैं, यानी कि 28% मुसलमान वोटर यहाँ पर सत्ता की जीत और हार बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्रुखाबाद में और यहाँ के मुसलमानों का मिजाज समझते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का शहर फर्रुखाबाद। कायमगंज के बाद हम फर्रुखाबाद में थे। फर्रुखाबाद एक वक्त में कांग्रेस और समाजवादियों का गढ़ रहा है, जो मुस्लिम वोट के दम पर जीतते आए हैं। लेकिन जब जब मुस्लिम वोट बटा है, तब तब बीजेपी को उसका फायदा मिला है। आखिर इस बार फर्रुखाबाद के मुसलमान चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम फर्रुखाबाद पहुंच गए। तो फर्रुखाबाद में जब हम अंदर दाखिल हुए मुस्लिम इलाकों में, तो कुछ तंग गलियों में हमें एक राशन की दुकान दिखी है जहाँ पर कुछ लोग हैं। नाम बताइए भाई अपना। दानिश खान। दानिश भाई, राशन वगैरह मिल रहा है यहाँ? बिल्कुल सहूलियत से मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती इस कोटे पे। अच्छा, क्या क्या मिल रहा है अभी यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो चावल है, गेहूं है, इससे पहले तो ऑयल भी मिला था, चने भी मिले थे, जो आए थे सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस पे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कम ज्यादा होता है जो है प्रॉपर? पहली चीज तो ये पहला कोटा है जो बेचारे घर घर जाके अंगूठा लेते हैं लोगों के, और सहूलियत से देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बाकी कोटों पे तो ये होता है कि जाके लाइन लगाओ, मार बाद में आ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई घटा बढ़ी नहीं होती है फिलहाल। अच्छा, तो मतलब ये जो सरकार की तरफ से काम हो रहा है, ये पसंद आ रहा है? ये तो बिल्कुल पसंद है भाई, सहूलियत वाला है फिलहाल, हर किसी के लिए, हर गरीब के लिए। कोई इसमें ये तो नहीं करते हिंदू को देते हैं मुसलमान को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। मतलब योगी गवर्नमेंट का ये काम बढ़िया है? ये ठीक है, बढ़िया। हाँ, आप बताइए, आप बात करेंगे, आपका नाम क्या है? अफसाना। अफसाना जी, राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, बराबर मिल लिया, सही मिल लिया। सही तो ये बढ़िया काम कर रही है योगी? हाँ, बहुत बढ़िया कर रही है। हाँ, और कुछ फायदा मिला आपको यहाँ पर? वो कार्ड वार्ड बने, आयुष्मान कार्ड या मकान मिले? मकान मिले? तो फिर इस बार के इलेक्शन में ये सब चीजें दिमाग में रहेगी? वो तो मकान का मिलेंगे। मकान नहीं मिले? अच्छा, राशन मिल रहा है? राशन सही मिल लिया है। तेल भेदभाव होता है इसमें कि मुसलमानों को नहीं देते हैं? नहीं, मुसलमानों हिंदुओं सबको एक सा मिल लिया है, सही मिल लिया है। तो मतलब ये कहते हैं लोग के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। क्या राशन की योजना के बाद कुछ असर आएगा, बदलाव आएगा? ये नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम। लग तो ऐसा रिया है। अच्छा, ये ठीक है, राशन बराबर मिल रहा है? राशन बराबर मिल लिया, तेल भी मिला, चना भी मिला, सब मिला। सब मिला। साहब, क्या है इस बार के इलेक्शन के मुद्दे, क्या है यहाँ के? देखिए, मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं सारी। राशन वगैरह अच्छा मिल रहा है, सब कुछ सही है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अच्छा, बाकी क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है मुसलमानों के? देखिए, जो मेन मुद्दे होते हैं आपके, जो सफाई सुथराई है वो भी है यहाँ पर, और राशन की जो सुविधा है वो कम्प्लीटली है, जाहिर बात है। तो योगी सरकार अच्छा काम कर रही है फिर? कम्प्लीटली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक सुधार है। कुछ हद तक ठीक है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, ये मान रहे? नो। जिस विधानसभा सीट पर हम थे, ये फर्रुखाबाद सदर कहलाती है। करीब 24 से 28% मुसलमान फर्रुखाबाद में रहते हैं, जिनका वोट जीत हार पलटने का दम रखता है। खास बात यह है कि फर्रुखाबाद का मुसलमान विकास देखकर वोट करने का मन बना चुका है, यानी वो अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रहना नहीं चाहता। सही है। आपका नाम बताइए भाई साहब। मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, क्या है इस बार इलेक्शन के आप लोगों के मुद्दे? देखिए, इलेक्शन वाली बात तो ऐसी है कि हर व्यक्ति चाहता है सत्ता परिवर्तन, और हुआ भी। इससे पहले भी अगर दिया नहीं मुसलमानों ने तो सत्ता परिवर्तन ही क्यों हुआ? नहीं, यहाँ से गया मुसलमानों का वोट? लेकिन हाँ, क्यों नहीं गया? बिल्कुल गया नहीं, तो फिर इतना ऊपर आए कैसे हम? मुझे बताइए आप। ये तो कहना गलत होगा कि सिर्फ हम अकेले ही हैं। अकेले नहीं है, हम सब हैं तो सब हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? अगर सब हैं तो ही हैं हम। 5 साल में मतलब कोई दिक्कत नहीं आई बीजेपी? दिक्कत तो हमें तो किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। हम ये कहते हैं कि मुस्लिम है तो मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। महंगाई सब झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आग लगती है, धुआं तो आपके भी घर में होगा ना। अच्छा, कौन कौन नेता है यहाँ पर जो मैदान में इस बार? अब फिलहाल हाल ही में तो ये खबर आई थी कि उमर खां जो अभी बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़े थे पिछली बार, सपा में शामिल हो गए, उनको टिकट मिल सकती है सपा के अंदर।
तो अब चांस उनके भी हैं और करण सिंह के भी चांस है, वो भी सपा के कैंडिडेट हैं, टिकट उनका भी चांस लें, उनका भी मिल सकता है। तो आपके जो मौजूदा विधायक है सुनील दत्त साहब, उनका कैसा है रिपोर्ट कार्ड? उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, फिलहाल 5 साल में तो अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा है, कहीं पर कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और जैसे राशन की दुकान पे है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है कहीं पर भी। हिंदू मुस्लिम की वोट, अब ये कुछ लोगों का सोच होती है कि हिंदू मुस्लिम की वोटिंग है, अगर हिंदू मुस्लिम की वोट होए पूरे ऑल इंडिया के अंदर बीजेपी की इतनी सीटें आ रही हैं, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, तो कैसे आ रही हैं? अगर सिर्फ हिंदू होए तो एक तरफा थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा, कुछ तो मुस्लिम सीटें कहीं से निकलती हैं, मुस्लिम वोट मिलता है तो इसीलिए आता है। हम फर्रुखाबाद में ऐसे भी मुसलमान से मिले जिन्हें बीजेपी को वोट देने से गुरेज नहीं, बस उनकी आवाज सुनी जाए। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? अब हाल फिलहाल को देखते हुए योगी सरकार को 10 में से फिलहाल तो मैं 8 नंबर दूंगा, फिर 10 तो 10 नहीं दे सकता ना, 10 से 8। या कानून व्यवस्था वगैरह बढ़िया? हाँ, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, अगर कानून व्यवस्था अच्छी ना हो तो फर्रुखाबाद का हाल बहुत ख़राब हो। यहाँ पर कोई गुंडाई नहीं, कुछ नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो महाराज जी का मतलब ये काम अच्छा लगा आपको? बिल्कुल। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। अम्मा, नाम क्या है आपका? खातून बेगम। खातून बेगम जी, कैसी हैं आप? सही है। ये बताइए, आप वोट देती हैं चुनाव में? हाँ हाँ। तो ये बताओ अम्मा कि इस बार क्या लग रहा है, कैसा है ये गवर्नमेंट, कैसी काम कर रही है? सही चल रही। हाँ? सही चल रही है। सही चल रही है, राशन वाशन दे रही है? हाँ हाँ? तो अच्छी है ये गवर्नमेंट। हाँ? और कुछ आपको वोट में क्या लग रहा है कि इसने अच्छा काम किया, पहले की गवर्नमेंट अच्छा काम कर दिया? आप तो सालों से देख रही हैं अलग अलग नेताओं को। अब जैसे आ जाता है, जीत जाते हो, काम ही अच्छो करता है। योगी जी ठीक है मुख्यमंत्री? हाँ सही है। फर्रुखाबाद सदर सीट के लोगों का मिजाज एकदम अलग है। करीब 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनकी पसंद बदलती रहती है। एक वक्त में फर्रुखाबाद कांग्रेस का गढ़ रहा, फिर बीजेपी के ब्रह्मदेव द्विवेदी ने जीत की हट्टिक लगाई। उनकी राजनीतिक हत्या के बाद फर्रुखाबाद सीट का समीकरण बदल गया। फर्रुखाबाद की सियासत को अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कभी समाजवाद और कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 90 के दशक में यहाँ पर बीजेपी की एंट्री हुई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी से 3 बार यहाँ पर विधायक चुने गए, वो मंत्री भी रहे, लेकिन 1997 में उनकी हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप लगता है विजय सिंह पर। विजय सिंह भी बाद में नेता बनते हैं, 2 बार विधायक भी चुने गए हैं, एक बार सपा से, एक बार निर्दलीय। अभी मौजूदा विधायक सुनील दत्त जो हैं, मेजर सुनील दत्त ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे ही हैं। लड़ाई बेसिकली इन 2 परिवारों के बीच ही यहाँ पर होती आई। विजय सिंह के बेटे इस वक्त चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। विजय सिंह जेल में है ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के आरोप में, और इधर एक बार फिर से मेजर सुनील दत्त चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे उमर खान, जो बीएसपी से टिकट में उतरे थे, इस बार सपा से वो भी टिकट मांग रहे हैं। फर्रुखाबाद में 90 के दशक से पहले कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहती थी, जबकि मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी बीच बीच में जोर दिखाती रहती है, यानी मुस्लिम वोट को लेकर फर्रुखाबाद सीट पर जबरदस्त खींचतान होती है। तो फर्रुखाबाद में सियासत हर पर बदलती रही है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो फिर बीजेपी। यहाँ पर वक्त वक्त पर हर पार्टी आई, हर पार्टी के नेता यहाँ से जीतते रहे, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए जमीन पर काम हुआ है? नाम बताइए अपना। जावेद। जावेद भाई, क्या है इस बार का इलेक्शन का मुद्दा, क्या है मुसलमानों का जो वो दिमाग में रखेंगे वोट देने के लिए? इलेक्शन का मुद्दा ये होना चाहिए, काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ये गल्ला दे रहे हैं तो गल्ले से कुछ नहीं होता है। रोजगार हो, किसी को उत्पीड़न कितना किया जाए, तो इस मुद्दे पे तो चुनाव होना चाहिए। हम ये नहीं कि मुस्लिम या हिंदू, इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए सिर्फ शिक्षा, मेन शिक्षा है। आदमी को शिक्षित बनाना चाहिए, तो शिक्षा के ऊपर चुनाव होना चाहिए। इस बार का यह है मामला, ये गैस वैस ये तो चलो अलग की बात है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पर ही देश को बांट रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे। उसी बात एनआरसी में रहा तो मोहम्मदनों को ही प्रताड़ित किया गया, लगभग ऐसा है, समझो, ज्यादातर ही परेशान किया गया, समझो। नहीं, बट एनआरसी यहाँ पर अभी कहाँ आया है? अब आया ले, वो तमाम लोग पकड़ गए, 8-10 लोग जेल चले गए थे। वो जो प्रदर्शन किया था, कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, कोई नारा नहीं, कोई जुलूस नहीं, चंद लोग घूमना पे गए थे खाली। उसी में 8-10 लोगों को जो है घरों से उठा के, किसी को कहीं से पकड़ के, किसी को दुकान से उठा के अंदर कर दिया।
बताइए, बाबरी का जो मुद्दा आया, बाबरी मस्जिद का कोर्ट से फैसला आया, कोर्ट से फैसला आया तो सारे मुसलमानों ने माना उसे? मान लिया, सबने माना। किसने विरोध करा? किसी ने विरोध तो नहीं करा भाई, मान लिया। फोर्स लगा दिया गया था, सब अपने घर बैठ गए, कर्फ्यू लग गया, सब अपने घर बैठ गए, जजमेंट वाले दिन सब हो गया। कोई बात है, किसी ने एतराज नहीं उठाया उसमें, किसी ने कुछ नहीं किया, विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। कल अब कुछ नहीं, अब जो है मथुरा और बिंद्रा कहाँ का वो सब कुछ नहीं। अब जब इलेक्शन आया तो फिर वो मामला चल गया। क्या कहेंगे इसमें? मतलब विकास के नाम पर वोट नहीं। आज कहाँ क्या हो रहा है? तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो है। कहाँ जा रहा है? नारा तो उनका है ना ये, लेकिन वो उस पर अमल कहाँ हो रहा है? नहीं है, नहीं है। विकास तो लोग पहले से इन लोगों 3 विकास बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक मंदिर मस्जिद, एक हिंदू और दूसरी महंगाई, तीसरी महंगाई। इसके सिवा कोई काम कर रहा हो तो बताया। ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हम दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, विकास नहीं है। तमाम लोग गए उसमें अस्पतालों में, कहले हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। सरकार आई है सिर्फ कागज बनवा रही है, कभी आधार बन नहीं, कभी कुछ निधि योजना निकाल रही है, उसमें है कुछ, किसी कुछ मिला तो बताओ हमें। सिर्फ इसमें गरीबों को नुकसान है। इसकी फोटो कॉपी कराओ, उसकी फोटो कॉपी कराओ, इसका आधार कार्ड निकालो, उसका निकालो, कुछ है? फर्रुखाबाद के मुसलमान का साफ कहना है, विकास कराने वाले को जिताएंगे। ऐसे में हमने पूछ लिया कि बीजेपी के मौजूदा विधायक ने फर्रुखाबाद के लिए क्या कुछ किया। ये जो आपके जो मौजूदा यहाँ के विधायक है सुनील दत्त, वो कैसे हैं? वो आए कभी इलाके में? नहीं आए, नहीं आए। वो जानता है, इधर मेजर साहब आए नहीं। मेजर साहब नहीं आए। मेजर साहब यहाँ से जीते हैं, कभी नहीं आए इस एरिया में? नहीं, इधर आए नहीं। काम कराया उन्होंने? काम भी इधर नहीं कुछ कराया, नहीं काम कराया। इधर आए नहीं। दूसरे एरिया में हुआ या सिर्फ इसी इलाके में नहीं हुआ? और एरिया में हो रहा है, मुस्लिम एरिया में नहीं हो रहा काम? इधर एरिया मुस्लिम एरिया में नहीं हो रहा, मुस्लिम एरिया में नहीं हो रहा है इधर। तो ये बताइए, आप लोग गए कभी उनसे मिलने के लिए? हम लोग मिलते नहीं, वो तो रहते हैं आवास विकास, यहाँ रहता है कहाँ। तो आप लोग कुछ काम हुआ, कभी गए, कोई दिक्कत बताई उनको अपनी? कभी कोई काम ही नहीं बताया उन्हें। नहीं बताया, नहीं बताया। आप आएंगे भाई, आगे आएंगे। नाम बताइए अपना। शादाब। शादाब, शादाब भाई, क्या है इस बार का इलेक्शन में मुसलमानों का क्या मुद्दा है? मुसलमानों का मुद्दा क्या, सबका एक ही मुद्दा होता है कि अपने शहर में विकास हो और अपने शहर में मतलब थोड़े अच्छे पार्क हो। यहाँ छोटा सा फर्रुखाबाद है, हमारे फर्रुखाबाद में कुछ भी नहीं है। विधायक यहाँ का है, सांसद यहाँ का है, हर चीज़ यहाँ की है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। रहने के लिए, खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क तक नहीं है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो सोचते हैं कि यहाँ पर पार्क हो, अच्छी जगह घूमने की हो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ये बताइए, क्या बतौर मुसलमान इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन सी चीज़ें रहने वाली है दिमाग में? दिमाग में तो यही रहेगा कि अच्छे इंसान को वोट डालें। यहाँ ये ना सोचें कि बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, हम अच्छे इंसान को वोट डालें। हो सकता है कि योगी को एक अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अनाज दे रहे हैं हम लोग को और तेल दे रहे हैं, जो वगैरह चीज़ें बांट रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको ही ज़्यादातर हम लोग वोट दें। अच्छा, जाएगा, इनको भी जाएगा, इनको भी वोट जाएगा इस इलाके? जी जी बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? मुसलमान तो नहीं देता ना बीजेपी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान देते हैं, देते नहीं है, लेकिन ना मानो उनकी बात है, लेकिन हम लोग वोट देते हैं, कोशिश देते हैं कि जीतते हैं वो वहाँ पर, क्योंकि इतना कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए, तो हम मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं देगा? ये तो क्यों नहीं देगा, उनका बनता है उनका। नफीस भाई, क्या है इस बार का इलेक्शन का मुद्दा, क्या है आपका? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा काम होना चाहिए, मेरा मुद्दा तो यही है। अब जब काम नहीं हो रहा तो फिर बताइए क्या हो? इस इलाके में नहीं हो रहा काम जाते हैं, इस इलाके क्या मतलब कहीं काम, क्या काम हो रहे हैं आप बताइए? जहाँ भी हो रहे हैं ये सब टिकाऊ काम थोड़ी हैं, टिकाऊ काम है ये, एक बरसात में सब उखड़ जाएंगे, जो भी गलियाँ सड़कें बन रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है, काम किया है। और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान वोट देता नहीं है, मुसलमान देता है वोट, लेकिन उसका नाम नहीं होता है। जी, उससे पूछते नहीं है लेकिन वोट देता है। बिल्कुल देगा। अच्छा, मुसलमान को साथ में मिलता है जो योजना है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या वोट देगा नहीं? या उससे पहले दिया नहीं वोट? वोट दिया नहीं, बताइए कैसे जीते? वोट दिया नहीं क्या? बहुत वोट दिया। तो इस बार महंगाई पे और इन पे वोट करेंगे आप? महंगाई तो इतनी है कि हर आदमी परेशान है। खाने पीने की चीज़ें क्या, हर चीज़ महंगी है। किराया डबल हो गया, हर जगह का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा 60 रुपये था, वो 130 रुपये हो गया। आपने देखिए सारी पार्टियों का आपने राज देखा है जी। योगी बतौर मुख्यमंत्री 10 में से 0 में से 10 कितने नंबर देंगे?
3 नंबर या 4 नंबर बस। अच्छा, आप चुप रहे ना भाई, आपसे बात कर ली ना मैंने। अब अखिलेश को 10 में से 0 में से कितने नंबर देंगे? अखिलेश ने भी काम करा, ऐसी बात नहीं अपने टाइम पे, लेकिन अब उनको नंबर क्या दिया जाए ये तो पब्लिक समझेगी। फिर भी आपने देखा है उन्होंने मुख्यमंत्री संभाला है, तो कैसा संभाला? योगी के मुकाबले अच्छा काम था, बुरा काम था, कैसा था? योगी के मुकाबले तो अच्छा काम था। अच्छा था। जी। उनको कितने देंगे 0 में से 10 में से? उनको कम से कम 11%। 11%? नहीं परसेंट नहीं, कितने नंबर देंगे? 10 में 11 नंबर। 10 में से 11 नंबर दे रहे हैं अखिलेश। क्या पैमाना क्या है काम का आप लोगों का? पैमाना क्या, सबको बराबर समझना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको बराबर समझना चाहिए, लेकिन सबको एक निगाह नहीं देखा जाता है। इस गवर्नमेंट में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस गवर्नमेंट क्या, जो आता है वो अपनी सिक्का जमाता है, मतलब जातिवाद और इस पर ज़्यादा वोटिंग होती है। बस 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 बस, जो जिसकी जाति का जातिवाद है बस। सबसे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा अब वो भी ख़त्म हो गया, मुसलमान चुप हो गए भाई। जो क्या सरकार ने मान लिया, सब खामोश हैं, उसके बावजूद भी मुद्दे रोज़ उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। अच्छा, राशन वाशन तो सबको साथ में दे रहे हैं ना? हाँ, राशन सबको मिल रहा है बराबर। इसमें ऐसा तो नहीं है मुसलमान को नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने सबको दे रहे हैं। फर्रुखाबाद के मुसलमानों ने हमें ये भी बताया, राशन आवास योजना का लाभ बिना भेदभाव के मुसलमानों तक पहुंच रहा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी उन पर काफी असर डालती है। बीजेपी से उन्हें कोई बैर नहीं, वोट पहले भी दिया है, आगे भी देंगे, लेकिन भेदभाव ना हो। मुसलमान डरावा तो नहीं है? नहीं, मुसलमान क्या डरेगा? मुसलमान अल्लाह डरता है और किसी नहीं डरता है। बीजेपी गवर्नमेंट डरा रही है? नहीं, तो क्यों डरा? काम कर रही है बीजेपी, काम कर रही है, बराबर कर रही है। गरीबों को राशन दे रही है, गरीबों को सिलेंडर दे रही है, सबको दे रही है, सबको बराबर तोड़ रही है, तो क्या टेंशन में? तो इसी पे रहेगा इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन तो वो अपनी जगह पे है, बस वो सबको बराबर समझ रही है। बस समझ रही है बराबर, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, खाने में पीने में नहीं हो रहा है। खाने पीने में नहीं हो रहा, बयानों में हो रहा है। बयान वो तो चलते रहते बराबर है, उन नेताओं के बयान, वो तो हम लोग का नहीं है। उससे कोई फर्क पड़ा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कानून व्यवस्था कुछ बेहतर हुई है एरिया की? वो तो बराबर है, न चोरी हो रही है, न डकैती हो रही है, न बदमाशी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा है, ये ठीक है, ये कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कानूनी व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था में योगी जी को कितना नंबर दोगे? अरे ये तो नंबर 10 में से कितना नंबर दोगे योगी जी? हम तो 10 में पूरे दे रहे हैं। पूरे दे रहे हैं? वोट बैंक, वोट तो हमें योगी देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मायावती मुख्यमंत्री, लेकिन भड़काऊ भाषण से कोई वोट नहीं देगा। मतलब विकास ठीक है अपनी जगह, लेकिन ऐसे बयान दिल दुखाते हैं। नहीं, विकास तो ठीक है, नहीं, ऐसे बयान दिल दिखाएंगे भाई। हम वोट दे सकते हैं योगी को, वोट देने कोई मनादी नहीं है, लेकिन जब ये ऐसे भाषण देंगे तो भाई पब्लिक कैसे भड़क जाएगी, वोट कैसे देगी, ये बताइए आप। तो ये बिस्मिल नगर था जहां पर हम आए थे, और यहां पर हमने मुसलमानों के बीच में पहुंच के उनसे उनके दिल की बात जानी है। विकास है, कानून व्यवस्था अब बेहतर हुई है, ये भी मान रहे हैं, लेकिन ये जो बाबरी के बाद जो मथुरा का मुद्दा आया है वो भी जमीन पर है। जो बयान अभी हाल ही में आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, खुद योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया, उसका असर भी अब जमीन पर दिखने लगा है। फर्रुखाबाद के मौजूदा विधायक मेजर साहब के नाम से मशहूर है। सुनील दत्त द्विवेदी सरल सौम्य स्वभाव के हैं। एक तबका कहता है कि उन्होंने काफी काम कराया है, जबकि एक तबका इससे इनकार करता है। जाहिर है लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, और उसी के दम पर नुमाइंदगी तय होती है। फर्रुखाबाद में नुमाइंदगी तय करने वाले मुसलमान बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि उनकी तादाद करीब 28% के आसपास है। दिल की खलिश जाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, एक कदम तुम बढ़ाओ, हम भी बाहें खोले खड़े हैं। फर्रुखाबाद के मुसलमानों पर ये बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। बीजेपी में और मुसलमानों में यहाँ पर लकीर थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। कानून और काम की बात मुसलमान मानते हैं, लेकिन ये लकीर मोटी होगी, ये खाई बढ़ेगी या फिर कम होगी, ये आने वाले चुनाव में ही साफ हो पाएगा। बड़े मियाँ किधर चले की टीम को फर्रुखाबाद में दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और जगह से करेंगे मुलाकात।